बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास के नेक्स्ट लेक्चर के साथ अमरीन मौजूद है आप लोगों के साथ। और आज हम बात करेंगे लंग्स के बारे में, यानी कि हमारे फेफड़ों के बारे में। इससे पहले हमने नेज़ल कैविटी के बारे में बात की थी और हमने देखा था कि नेज़ल कैविटी में वो कौन कौन से पार्ट्स हैं जो गैशियस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होते हैं। तो आज हम बात करेंगे लंग्स की। अब जो लंग्स जो हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि लंग्स किस चीज़ से मिलकर बनते हैं, तो इसका जवाब है एल्वियोलाई। यानी कि एल्वियोलाई वो सेल्स हैं या वो स्ट्रक्चर्स हैं जो जब कंबाइन होते हैं या जब मिलते हैं तो एक लंग या एक फेफड़ा बनता है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में 2 लंग्स बनाए हैं। लंग्स आर इन द फॉर्म ऑफ पेयर हम कहते हैं, और पेयर का मतलब होता है जोड़ा, यानी कि एक लंग जो है वो राइट साइड पे है और दूसरा लेफ्ट साइड पे है। और दोनों जो लंग्स हैं ये एक दूसरे से स्लाइटली डिफरेंट हैं, इस तरह से कि जो राइट साइड वाला लंग है वो हल्का सा ऊपर है, बिल्कुल हल्का सा, और जो लेफ्ट लंग है वो थोड़ा सा नीचे है। बहुत ज़्यादा वाज़ेह फ़र्क नहीं है, लेकिन हल्का सा इसमें डिफरेंस है। और वो डिफरेंस इसलिए है क्योंकि राइट साइड वाले लंग की जिसामत या साइज़ जो है वो थोड़ा सा बड़ा है। वो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से मिलके बनता है। और अगर आप उसकी ड्राइंग देखना चाहें तो वो राइट साइड वाला जो लंग है वो इस तरह से उसकी डायग्राम होगी, या आप अगर उसको डिटेल स्टडी करें तो वो इस तरह से हमें नज़र आएगा। और जो लेफ्ट साइड वाला लंग है उसमें 2 लोब्स हैं, यानी कि वो 2 टाइप्स ऑफ सेल से मिलके बनता है। तो यही वजह है कि जो राइट साइड का लंग है वो बिगर इन साइज है, इट हैज़ 3 लोब्स, और जो लेफ्ट साइड पे है वो स्मॉलर इन साइज है और इट हैज़ 2 लोब्स। इसके अलावा जो जितनी भी एल्वियोलाई हैं वो सारी की सारी लंग्स कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, यानी लंग्स उनसे बनता है। और जो हवा हमारे नेज़ल कैविटी से नाक में आई थी वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रैवल करते करते फाइनली लंग्स में चली जाती है। और लंग्स में 2 तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं, पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स। आर्टरीज और वेन्स क्या करती हैं कि खून जो है जब लंग्स में आता है तो 2 तरह का खून आता है। एक होता है ये जो ब्लड आता है, जो आता है हमारे लंग्स में ब्लड, उसको हम कहते हैं 2 टाइप्स का है। वो डीऑक्सीजनेटेड है और एक ऑक्सीजनेटेड है। अब डीऑक्सीजनेटेड खून वो है जो पूरे जिस्म से आ रहा है लंग्स के पास और उसकी ऑक्सीजन ख़त्म हो चुकी है। तो जब वो लंग्स में एंटर होगा तो उस वक्त वो डीऑक्सीजनेटेड खून होगा। और जब उसको लंग्स दोबारा से ऑक्सीजन दे देंगे और दोबारा से उसमें ऑक्सीजन शामिल हो जाएगी तो उस वक्त वो फिर बन जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये जो 2 ब्लड आ रहे हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इनके लिए रास्ते हैं पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी का लफ्जी मतलब होता है रिलेटेड टू लंग्स, यानी हर वो चीज़ जिसका ताल्लुक लंग्स के साथ होगा उसको हम पल्मोनरी कहेंगे। इसके बाद जो अगर हम लंग्स के बारे में बात करें तो लंग्स किस जगह पर मौजूद हैं, ये हमारी चेस्ट कैविटी है। हमारे गर्दन से लेकर पेट तक का जो हिस्सा है, ये कंप्लीट पोर्शन जो होता है, इसको हम चेस्ट कैविटी भी कहते हैं और इसको थोरेसिक कैविटी भी कहते हैं। इसमें अल्लाह ताला ने हमारे लिए पसलियाँ बनाई हैं और ये यहाँ पर दोनों साइड्स पर मौजूद होती हैं। इनको रिब्स कहते हैं बायो में। तो रिब्स का काम बेसिकली ये है क्योंकि ये जो हमारा इतना पोर्शन है चेस्ट कैविटी का, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बॉडी ऑर्गन जो है दिल, ह्यूमन हार्ट, वो यहाँ पर मौजूद है। तो उसकी हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने एक, आप समझ लें कि एक पिंजरा बनाया है या हड्डियों का एक उसके किला तामीर किया है ताकि लंग्स, ताकि जो हमारा हार्ट है वो महफूज रह सके। और जो हमारी रिब्स हैं वो पेयर्स की फॉर्म में हैं। पेयर्स का मतलब है कि अगर इस तरह से है एक साइड की रिब्स, तो यही दूसरी साइड्स की रिब्स हैं। और यहाँ पर सेंटर में ह्यूमन हार्ट है और हार्ट के बिल्कुल नीचे 2 लंग्स मौजूद हैं। ठीक है, अच्छा जी। लंग्स और स्टमक को सेपरेट करने के लिए एक कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने पार्टीशन बनाई है
और ये मस्कुलर है। मस्कुलर का मतलब होता है कि ज़रूरत पड़ने पर ये जो पार्टीशन है ये कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स हो सकती है, यानी कि फैलने और सिकुड़ने का अमल कर सकती है। इसको हम कहते हैं जी डायाफ्रेम। डायाफ्रेम यहाँ पर स्टमक मौजूद होता है, ठीक है। तो लंग्स के जो हमारे दो लंग्स हैं और जो हमारा स्टमक है, इसके दरमियान में अल्लाह ताला ने एक पार्टीशन बनाई है, उस पार्टीशन को डायाफ्रेम कहते हैं। और ये डायाफ्रेम जो है ये ज़रूरत पड़ने पर कभी ये ऊपर चला जाता है और उसकी शेप बिल्कुल ऐसी हो जाती है जैसे कि ये मेरा हाथ है, और कभी कभी इसकी शेप सीधी हो जाती है, यानी कि ये इस तरह से अपनी शेप को चेंज कर सकता है। अच्छा जी, लंग्स के बारे में अगर हम बात करें तो मैंने आप लोगों को बताया कि लंग्स जो हैं ये इलास्टिक ऑर्गन्स है। इलास्टिक का मतलब है जैसे कि अगर आप एक बैलून समझें, गुब्बारा जो होता है, तो गुब्बारा भी इलास्टिक है। जब आप उसमें हवा भरते हैं तो वो साइज़ उसका बड़ा हो जाता है, और जैसे ही उसमें से हवा निकालते हैं तो वो दोबारा से अपने छोटे साइज़ पे चला जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह से जो हमारे लंग्स हैं, जब उसमें ऑक्सीजन मौजूद होती है तो उनका साइज़ बड़ा हो जाता है, वो इंक्रीज़ हो जाता है उनका एरिया, और उस वक्त जब उनमें से ऑक्सीजन निकलती है तो फिर उसे अपने नॉर्मल साइज़ पर यानी कि छोटे साइज़ पर आ जाती हैं। और जो लंग्स की अगर वॉल्स की बात करें तो लंग्स की वॉल दो तरह से बनी होती हैं, और दो मेम्ब्रेन्स होती हैं जो दीवारें हैं। यानी अगर आप समझे कि ये एक लंग है तो इसकी दीवार को अगर हम माइक्रोस्कोप में रख के देखें तो एक बाहर वाला पोर्शन है और एक अंदर वाला पोर्शन है। तो बाहर वाले को हम कहते हैं आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, या इसका दूसरा नाम है पेराइटल मेम्ब्रेन भी इसको कहते हैं। पेराइटल का मतलब होता है बाहर वाली चीज़, और जो अंदर मेम्ब्रेन होगी उसको हम कहेंगे इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। और इन दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान में लिक्विड मौजूद होता है। इस लिक्विड का काम ये है कि मैंने आपसे अभी कहा कि जो लंग्स हैं हमारे, जो फेफड़े हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, यानी उनका साइज़ छोटा बड़ा होता है। तो उसकी वजह से फ्रिक्शन पैदा होती है, रगड़ पैदा होती है। उस रगड़ को या उस फ्रिक्शन को ख़त्म करने के लिए लुब्रिकेशन, जिसको आपने फिजिक्स में पढ़ा है, तो उसके लिए ये फ्लूइड अल्लाह ताला ने बनाया है ताकि किसी किस्म का मसला ना हो लंग्स को, और वो आसानी से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकें। और जो ह्यूमन लंग्स हैं ये मैंने आप लोगों को बता दिया इनकी पोजीशन, के ये हार्ट के साइड्स पे मौजूद होते हैं। अच्छा जी, रिब्स की बात हो रही थी, तो ये जो रिब्स हैं अल्लाह ताला ने जो बनाए हैं ये 12 हैं। और 12 का मतलब ये होगा कि टोटल इनकी तादाद 24 है अगर हम एक एक करके काउंट करें, और अगर हम इनको जोड़े की शक्ल में काउंट करेंगे तो फिर ये 12 बनेंगे। ठीक हो गया? ये बात जरा से आपने अपने माइंड में रखनी है कि अगर मैं इसकी और इसको इकट्ठा कंबाइन करूंगी तो फिर ये 1 पेयर कहलाएगा। तो इस तरह के कितने पेयर्स हैं हमारे पास? 12। और अगर मैं सिंगल एक रिब की बात करूंगी तो उस वक्त फिर ये सिंगल एक कहलाएगा। तो उस टाइम ये फिर कितनी होंगी हमारी? 24 रिब्स हो जाएगी। और एक रिब और दूसरी रिब के दरमियान में मसल्स हैं जो इन दोनों को आपस में थामे हुए हैं। इन मसल्स को कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स का मतलब है वो मसल्स जो दो रिब्स के दरमियान में मौजूद होते हैं। तो ये जी ह्यूमन लंग्स के बारे में टॉपिक था जो मैंने आपको बता दिया, मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया कि ह्यूमन लंग्स जो हैं ये वाइटल ऑर्गन्स हैं गैशियस एक्सचेंज के लिए। और ये कहाँ पर मौजूद है? चेस्ट कैविटी में मौजूद है, रिब्स के साथ, रिब्स के नीचे। और रिब्स के और लंग्स के बाद जो नीचे पोर्शन आता है उसको डायाफ्रेम कहते हैं। वो एक पर्दा है, एक आप समझ लें पार्टीशन है जो स्टमक को, लंग्स को अलहदा करती है। और लंग्स जो हैं वो जो राइट लंग है उसका साइज़ बड़ा है और लेफ्ट लंग का साइज़ थोड़ा सा छोटा है। ये आज का टॉपिक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके साथ इंशाल्लाह फिर मैं आप लोगों के साथ लेक्चर अपलोड करूँगी। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है, आप लोगों को कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में या कोई चीज़ क्लियर आउट नहीं हो पा रही, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।